मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि अच्छा सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया, उसके पवित्र सम्मुख में आने का अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। गिन गिन कर स्तुति करूं, बेशुमार उसके दानों के लिए अब तक ने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए जिनके स्तुति करूं। हालेलुया। महान और दया करते हुए हमें हर दिन चलाता है, उसके पवित्र सन्मुख में बैठने का मौका प्रभु देता, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हर सप्ताह में प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमें चलाता है, प्रभु हमें अगुवाई करता, उसकी करुणा उसकी दया हमारे साथ में सदैव बने रहती है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं। हमेशा हमें प्रभु की स्तुति करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। हर इतवार को हम प्रभु के सामने आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, इसलिए कि प्रभु ने हमारे जीवनों में अद्भुत काम किया है, आश्चर्य रीति से हमें सप्ताह भर चलाता है। हर दिन, हर पल, हर क्षण परमेश्वर की दया हमारे साथ में बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। हर सप्ताह में हम एक एक पवित्र परमेश्वर के बच्चों को पवित्र वचन से देखते हैं, उनके कैरेक्टर को देखते हैं। प्रभु हर सप्ताह हमसे बातचीत करता है, हर सप्ताह प्रभु हमसे उसकी महिमा को करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस सप्ताह में हम परमेश्वर के दास पौलुस के सहकर्मी अपोल्लोस के बारे में पढ़ेंगे। कितने लोग अपोल्लोस को जानते हैं? आज मैं अपोल्लोस को एकदम खुली रीति से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु का वचन में अपोल्लोस के बारे में लिखी हुई हर बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखी हुई बात को अगर हम देखें तो पहले कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस बार बार इस बात को हमें स्मरण दिलाता है। हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में कि कैसे प्रभु उसकी महानता को हमारे बीच में वो प्रकट करते रहता है, वो चलाते रहता है, वो अपनी महिमा को हमारे बीच में स्थापित करता रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए पवित्र वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है। आप अपने जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पवित्र वचन आज हमसे कहने वाली बातों को आप देखिएगा। वहां पर खुली तरह से लिखा है, 3 अध्याय 5वीं पद। अपोल्लोस क्या है? हाँ। और पौलुस क्या है? अपोल्लोस क्या है, पौलुस क्या है? केवल सेवक है, जिनके द्वारा हाँ, तुमने विश्वास किया, हाँ, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। राइट, हाँ। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, परंतु प्रभु ने बढ़ाया। देखिए ये वचन को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि मैंने सींचा, मैंने क्या किया? लगाया, और अपोल्लोस ने सींचा। ये बात को हम बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये अपोल्लोस है कौन जिसके बारे में हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय में, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 18, 18वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 18वें अध्याय का 24वें पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 18वें अध्याय का 24वें पद को पढ़े, 18:24। हाँ,
कौन? अपोलोस नामक एक यहूदी। कौन है ये? यहूदी। आज यहूदी लोग का नाम बहुत बड़ा है इजराइल देश में। कहीं भी यहूदी कहां रहते हैं? देखिए, आपको मैं एक बात को बताऊंगा। इजराइल वंश के 12 गोत्र में से इजराइल में रखने वाले लोग कौन है? अगर किसी को पूछे तो सब लोग कहते हैं यहूदी रहते हैं। और बाकी के 11 लोग कहां गए? 11 ट्राइब के लोग कहां हैं? 12 वंश है। 12 वंश में से केवल एक वंश के बारे में लिखा है। और हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, न्यूज में भी आप देखिए, न्यूज में देखिए, इजराइल किन का देश है? यहूदियों का देश है। लेकिन केवल यहूदियों के लिए इजराइल नहीं दिया गया। 12 वंश के लिए परमेश्वर ने इजराइल को ठहराया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, जब तक राजा सुलेमान था तब तक इजराइल अखंड इजराइल था। राजा सुलेमान के बाद उनका बेटा और उसके मंत्री, इन दोनों के बीच में फूट हुआ। 11 वंश अलग हो गए और यहूदी, इसलिए यहूदी राज्य अलग हुआ और इजराइल अलग हुआ। लेकिन अभी देश का नाम इजराइल और लोगों का नाम यहूदी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहन, चलिए, ये तो एक देश के बारे में है। मैं यहां पर एक व्यक्ति को बता रहा हूं जिसका नाम है अपोलोस। और ये अपोलोस कौन है? ये यहूदी है। और इसका गांव कौन सा? सिकंदरिया, ग्रीक देश का। पढ़िएगा, एक व्यक्ति जिसका नाम अपोलोस है, यह यहूदी है। जी, आगे। जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा व्यक्ति है ये? विद्वान, मतलब बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। मैंने पवित्र शास्त्र में जब अपोलोस को देखा, ये एकदम सेम सेवा करने वाला व्यक्ति था अपोस्टल पौल के बराबर। इन दोनों का सेवा करने का मार्ग बहुत सही है और अच्छा भी है। जितना स्पीड में पौलुस काम कर रहा, उतना स्पीड में अपोलोस भी काम कर रहा है। इन दोनों का सेवा का मार्ग भले ही अलग है, लेकिन विचारधारा मिलती है। ये दोनों का एक ही कहना है कि किसी न किसी तरह से सुसमाचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पहली बात को देखिए, वो यहूदी है। दूसरा, वो सिकंदरिया में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। तीसरी बात, वो कौन है? आइए पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। हाँ, विद्वान पुरुष, मतलब ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। जी हाँ। और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। किसको जानता था? आज बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। यहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये विद्वान तो है और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानने वाला व्यक्ति है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप भी पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से समझने वाले व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि न्यू टेस्टमेंट, ओनली ओल्ड टेस्टमेंट। अपोलोस को पुराना नियम मतलब धर्मशास्त्र अच्छी तरह से मालूम है। पौलुस को भी धर्मशास्त्र बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि पौलुस की विद्या और अभ्यास ये गमलीएल के पास में हुआ था। द बेस्ट टीचर, धर्मशास्त्र को पढ़ाने में निपुण व्यक्ति गमलीएल, एक अच्छा लेक्चरर, एक अच्छा विद्वान व्यक्ति जिसके पास में पौलुस पढ़ा। यहां पर हम अपोलोस के बारे में जानते हैं।
मैंने लगाया और अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। कई बार आपने ये वचन को पढ़ा, लेकिन कभी भी ऐसा हमारे दिल में नहीं आएगा कि ये अपोलोस है कौन। और बहुत कम बार लिखा हुआ है उसके बारे में। आइए पढ़ेंगे आगे, 25वीं पद को पढ़े वहीं पर जी, 18वीं अध्याय में 25। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। कौन सी मार्ग की शिक्षा पाई थी? प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी। जानते हो कैसे? कितने लोग जानते प्रभु का मार्ग मतलब क्या? यूहन्ना का टीचिंग क्या है? यूहन्ना का टीचिंग, देखो जंगल में प्रभु के लिए मार्ग को सीधा करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सादा आदमी था, सीधा आदमी था। इसका बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के पास में हुआ था। और अपोल्लोस का टीचिंग जानते हो क्या था? अपोल्लोस का टीचिंग बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का टीचिंग था। अपोल्लोस को पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अपोल्लोस का कहना क्या है? यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना। देखो यीशु मसीह स्वर्ग से आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देखा और कहा, सारे जगत के पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना। यहां तक मालूम है, यीशु मसीह तक मालूम है, प्रीचिंग मालूम है, टीचिंग मालूम है, सलीब मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मालूम। आमीन। 19वीं अध्याय में, प्रेरितों के काम 19वीं अध्याय उसके पहला और दूसरा वचन को पढ़े, 1 और 2 जी। जब अपोल्लोस कोरिन्थियों में था, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस सारी यात्रा को ऊपर से खत्म करके वहां पर आया। हाँ, वहां वो चेलों को देखकर हाँ, उनसे कहा, उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते जब तुमने विश्वास किया तब तुमने पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? हाँ, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं, हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अपोल्लोस बहुत अच्छा टीचर था, प्रीचर था, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं था। अब जानते हो, अपोल्लोस को वचन सुनाने वाला पौलुस नहीं है। अपोल्लोस को पवित्र आत्मा के बारे में बताने वाला पौलुस नहीं है। अपोल्लोस को पवित्र आत्मा के बारे में टीचिंग देने वाले 2 व्यक्ति वहां पर है। 26वीं पद को पढ़िए, 18वीं अध्याय का वर्स 26। आराधनालय में निडर होकर हाँ, बोलने लगा। जब वो बोलने लगा, अक्विला और प्रिस्किल्ला उसकी बातें सुनकर वे लोगों ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना कि अपोल्लोस नाम का एक व्यक्ति यहां पर प्रीचिंग कर रहा है। प्रीचिंग तो बहुत बढ़िया है। प्रीचिंग कैसा है? बहुत बढ़िया। आज भी आप देखिए, टीवी में देखिए, यूट्यूब में देखिए, आज कई लोग हैं जो विदाउट द होली स्पिरिट बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं। प्रचार बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं जानते। कई चर्चेस में आप जाइए, लोगों का प्रीचिंग अच्छा होगा, टीचिंग भी अच्छा होगा, चर्च का डिसिप्लिन भी अच्छा होगा, लेकिन कौन नहीं है वहां पर? जी, पवित्र आत्मा नहीं है। बिना पवित्र आत्मा का कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आपके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन आपके पास में पवित्र आत्मा नहीं है तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकेंगे। पवित्र आत्मा की हमें स्वर्गीय गुप्त बातों को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। देखिए वचन कहती है, अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपोल्लोस के प्रीचिंग को बढ़िया अच्छी तरह से सुना। हाँ, सुना, उसे अपने यहाँ ले गए। किधर लेके गए? अपने घर पे लेके गए। बोले भाई साहब, आप वचन तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, सैल्यूट है,
आप एक बार हमारे घर पे आओगे? उन्होंने कहा श्योर, हमारे घर पे आइए, थोड़ा सा भोजन लीजिए, हमारे घर आइए। इन्होंने उन्हें अपने घर में निमंत्रण दिया, घर को बुलाया। घर में जाने के बाद पता है क्या किया उन्होंने? पढ़िए। और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। क्या बताया? प्रीचर को टीच किया। आजकल बहुत सारे लोगों को सीखना नहीं मालूम। एक बार एक चीज बता दिया तो वो फाइनल है। एक बार एक चीज को पकड़ लिया तो फाइनल है। चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं जो कहता हूं वही सही है। कितने प्रचारक ऐसे हैं, उनको मालूम है हम गलत भी है। कभी कभी लोगों के टोकने से उनको समझ में भी आता है कि हम गलत हैं, लेकिन सुधरना नहीं चाहते। कई लोग हैं दुनिया में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ना मानते हुए रखने वाले लोग भी हैं, यहोवा विटनेस के लोग भी हैं, स्वर्गीय मरियम के प्रीच करने वाले लोग भी हैं। कितने टीचिंग है दुनिया में, और उनको मालूम है वे गलत है, लेकिन सुधारना नहीं चाहते। अपोल्लोस एक ऐसा आदमी है, जैसा ही उसे पता चला कि मैं गलत हूं, अकीला और प्रिस्किल्ला प्रीचर नहीं थे, टीचर नहीं थे, बड़ा प्रचारक नहीं थे, पास्टर भी नहीं थे, एक सिंपल चर्च के विश्वासी थे। विश्वासी के बात को बड़ा प्रचारक ने मान लिया। सुनिए मेरे भाई मेरे बहन, किसके बात को मान लिया प्रचारक ने? विश्वासी की बात को। देखिए, अगर कोई हमें बताता है कि आप यहां पर गलत हैं, चाहे आपको कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपको उनकी बात को सुनना है। हालेलुया। हमें कभी कभी पवित्र आत्मा वचन में लिखा कि वो बच्चों के अंदर से भी हमसे बात कर सकता है, लेकिन आपके बच्चे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। आपके बच्चे जब आत्मा में मामूर हो जाएंगे तो बच्चों के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। अपोलो का यह विश्वास था। अपोलोस बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेला, और पौलुस डायरेक्टली यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हुआ। यीशु मसीह ने चुन लिया, यीशु मसीह ने अलग किया, यीशु मसीह ने उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया, और पौलुस के द्वारा अक्विला और प्रिस्किला वचन को सुनी हुए परमेश्वर के बच्चे थे, और उनके द्वारा अपोल्लोस के पास में शुद्ध वचन वो प्रकट किया गया। कितना बड़ा व्यक्ति है मालूम है? अच्छा प्रचार करने वाला व्यक्ति। आज कलीसिया के लोग ही सुधरना नहीं चाहते। अगर कोई हमारी गलती को बताए तो हम बोलेंगे ये बच्चा मुझे बताएगा, ये कल का बच्चा है, ये तो अभी अभी विश्वास में आया है, मैं कितने साल से विश्वासी हूं। हम सुधारना नहीं चाहते। विश्वासियों के अंदर घमंड निर्माण होता है अंदर से। मैंने पिछले सप्ताह में कहा था, एक धनंद होता है और दूसरा गर्वांध होता है। गर्व से भी अंधा बनता है, धन से भी अंधा होता है इंसान। जिसके पास ज्यादा धन आती है, संपत्ति आता है, वो धनांध हो जाता है, मतलब धन के मारे वो अंधा हो जाता है। उसके सामने कुछ नहीं, मैं, मेरा पैसा और मेरा रुबाब। और दूसरा जिसके पास में घमंड है, गर्व है, वो गर्व के मारे अंधा हो जाता है, किसी का सुनना नहीं चाहते। लेकिन अपोल्लोस में ये दोनों भी बात नहीं है। विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, लेकिन अक्विला और प्रिस्किला, अब जानते हैं इनका क्या क्या ड्यूटी है मालूम? टेंट सिलाने वाले लोग ही है। अक्विला और प्रिस्किला क्या काम करते हैं? तंबू सिलाने वाले लोग हैं। ये गांव से वो गांव में ट्रांसफर होने वाले लोग हैं। इधर कुछ तंबुओं को बना के बेच दिया, उसके बाद ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाते हैं। पौलुस का अक्विला और प्रिस्किला के साथ में रिलेशन क्या है? पौलुस उस गांव में जब आया था तो अक्विला और प्रिस्किला के पास में रहता था।
गॉस्पेल भी नहीं मालूम था। ये दोनों भी अन्य जाति के लोग थे। पौलुस जब वहां पर टेंट बेच रहा था, बना रहा था, तब दोनों का बिजनेस एक है, इसलिए मिलजुल के सेवा किया। क्या सेवा? टेंट बेचने का। पौलुस ने टेंट को बना के बेचते बेचते गॉस्पेल अकीला और प्रिस्किला को दिया। उनके जीवन परिवर्तित हुआ। इतने स्ट्रांग विश्वासी हो गए कि कितने भी हवा आए तो ये हिलते भी नहीं थे, डुलते भी नहीं थे। आज के विश्वासियों को देखिए, थोड़ा तूफान भी आ जाएगा तो हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, विश्वास में स्थिर नहीं होते, विश्वास में बहुत कमजोर होते हैं। आजकल के विश्वासी हवा में उड़ के जाने वाले भूसे के समान है। आज इधर तो कल और किधर, बोलिए, आज इधर तो कल उड़ जाते हैं। हमको भूसा नहीं बनना है, हमें ओरिजिनल प्रभु के बच्चे बनना है। हालेलुया, हालेलुया। गेहूं को जमा कर खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। गेहूं को जमा कर राजा तैयार आगे बड़े गातिया सभी पर डाले गम, पर्वत सारे तेरा जो करे राजमार्ग समतल करे। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखी हुई बात को देखें। अपोलोस, उसके अंदर रखने वाले का अच्छी बात क्या मालूम है? सीखने का स्वभाव है। बोलिए, कौन सा स्वभाव है अपोलोस में? कौन सा स्वभाव है? आप मुझे बताइए, कभी टीचर सीखने का स्वभाव रखते हैं? टीचर लोग अगर उनके स्टूडेंट उठ के बोलेंगे, टीचर आप इधर गलत हो, ये सही बोलना। एक नेशनल फ्लैग है। एक दिन टीचर प्रीच करने, मतलब टीच कर रही थी स्कूल में, बता रहे थे, एकदम सही बता रहे थे कि ऊपर कौन सा कलर है, हाँ, उसके बाद उसके अंदर और नीचे। अच्छा बता रही थी, बच्चों को सिखा रही। किसी ने बीच में उठ के पूछने लगा, टीचर ऊपर कौन से कलर है? वो कंफ्यूज हो गया, उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आके ऊपर का नीचे बोल दिया, नीचे का ऊपर बोल दिया। तब तक उनके माइंड में फिट था, वो गलत नहीं है, अच्छे थे, लेकिन उनका क्रोध, गुस्सा भड़क गया बच्चे पे। सिखाना था, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा। उसके अंदर एक ही गुस्सा आ गया, मैं जो सिखाती हूँ वो सीखना, ज्यादा बोलना नहीं, बाइक नीचे। गुस्से से कंफ्यूज हो गई, कंफ्यूज होके ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर बोल दिया। बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा। फिर समझ में आया खुद ही गलत कर दिया। कभी कभी इंसान ज्यादा गुस्सा होने से कंफ्यूज हो जाता है। मैं कहता हूं कि भाई किसी ना किसी तरह से सुसमाचार को प्रचार करो। इसका टीचिंग क्या पता है? अपोलोस का टीचिंग, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का टीचिंग, और अकीला और प्रिस्किला का टीचिंग क्या है? यीशु मसीह का टीचिंग। 19वीं अध्याय में जब पौलुस वहां पर आया, पौलुस ने पूछने लगा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया? उस गांव के लोगों ने कहा, हमने पवित्र आत्मा का नाम भी नहीं सुना। क्या नहीं सुना? हाँ, कई लोग हैं आज, कई कलीसिया है आज, कई विश्वासी है आज, कई पासवान है आज, जिनको पवित्र आत्मा का टीचिंग भी नहीं मालूम। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कई लोग हैं आज।
मैं हमेशा उदाहरण बताते रहता हूं कि एक दिन एक लड़का चर्च में आया। पता है पास्टर ने प्रीच क्या किया? हमारा परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। और कुछ दिन के बाद उस जवान बेटा ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा को पा लिया, अन्य भाषा में बात करने लगा, नबूवत करने लगा, परमेश्वर उससे बोलने लगा, वो बच्चों को बताने लगा, चर्च में लोगों के भविष्य को बताने लगा, नबूवत करने लगा। सारे लोग वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पास्टर स्टेज के ऊपर से प्रीच कर रहा था, इसको गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि पूरा चर्च किसके तरफ अट्रैक्ट है? पास्टर केवल प्रीच करता है। वो जवान लड़का पास्टर का बहुत अधीन है। एक दिन पास्टर साहब ने उसको ऑफिस में बुलाया, आ जाओ ऑफिस में। वो जवान लड़का ऑफिस में गया। पास्टर ने पूछा, पता है लोग आपके पीछे पीछे और आप कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? इसने कहा, मैं पवित्र आत्मा को पाया हूं, पवित्र आत्मा मुझसे जो भी बोलता है मैं लोगों से बोलता हूं। इस पास्टर ने कहा, मैं 40 साल हुआ सेवा करता हूं, प्रभु ने कभी मुझसे तो बात नहीं किया, तुझसे कैसा बात किया? झूठ बोलता है। तब वो जवान लड़का उससे कहता, आपका ही प्रीचिंग है पास्टर साहब, आपने ही कहा कि हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारा परमेश्वर बातें करता है, हमारा परमेश्वर वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल की बातों को हमें समझाता। आपने तो सिखाया और मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया। कई प्रीचर्स भी है आज, बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन पवित्र आत्मा उनके अंदर है ही नहीं, फुलफिलमेंट नहीं है, बराबर जीवन नहीं है, प्रचार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र शास्त्र को हाथ में लेकर प्रचार तो कोई भी कर सकते हैं। याद रखिए, प्रचार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति वचन को प्रचार कर सकते हैं। आप बाइबल कॉलेज जाइए। मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ते समय बाइबल कॉलेज में हमको यह सिखाया गया कि बाइबल कॉलेज में जब तक है तो पवित्र आत्मा के बारे में फुलफिल ये सब चीज बाहर जाके करना, इधर नहीं करना। इधर सीखने के लिए आया, केवल सीखना। सुबह आराधना में हम लोग आराधना में जब बैठते थे तो पवित्र आत्मा से बच्चे भर जाते थे। ठीक है, उस समय में टीचर लोग हमें रोकते नहीं थे, इवनिंग में भी रोकते नहीं थे, लेकिन जब क्लासरूम में बैठते सिर्फ सीखना है। कोई भी बाइबल कॉलेज में जाइए आप, वहां पर केवल टीचिंग होगा आपको पवित्र आत्मा से कैसे भरना है, पवित्र आत्मा में कैसे रखना है। आज आप देखिए पवित्र आत्मा के बारे में कितने विविध प्रकार के प्रीचिंग्स, टीचिंग्स आप यूट्यूब में, टीवी में और प्रचारक लोगों से सुन सकते हैं। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। एक अंधा दूसरे अंधे को वो स्टिक लेके जाएगा, वो भी गड्ढे में गिरेगा, ये भी गड्ढे में गिरेगा। अगर तुम अंधों के साथ में जाओगे तो गिरोगे। वचन कहती है 4 अध्याय में कुरिन्थियों के पत्री में, इस युग का दैवता ने उनके आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है। कितने लोग आज पवित्र आत्मा के बारे में सीखना की नहीं चाहते हैं। कितने लोग आज पवित्र आत्मा को फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इनका मकसद एक ही है, इनका गोल एक ही है। जानते हो क्या है उनका गोल, उनका मकसद? ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का प्रीचिंग है। केवल बाइबल को पढ़ना है, बपतिस्मा को लेना है, चर्च में जाना है, बैठना है, सीखना है और जाना है। पवित्र आत्मा से बात करने का अनुभव नहीं है, प्रभु से बात करने का अनुभव नहीं है। मैं आज आपसे कहता हूं, अपोल्लोस की टीचिंग वो था, लेकिन अक्विला प्रिस्किला ने उन्हें ऐसी बातें बताई कि परमेश्वर का दास अपोल्लोस, इसके अंदर एक उमंग उठी। पता है क्या है वो? अगर अक्विला प्रिस्किला इतना स्ट्रांग है तो इनको टीच करने वाला पौलुस कितना स्ट्रांग होगा। आमीन। ये कितना बनना है कि मुझे किससे मिलना है?
किससे मिलना है? हाँ, 19वें अध्याय में पौलुस आ गए और पौलुस पूछता है, क्या तुमने जब विश्वास किया तब तुमने पवित्र आत्मा को पाया? वहां के लोग कहते हैं, नहीं भाई, हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना ही नहीं। जी आगे, हाँ आगे, उनसे कहा, हाँ, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वहां पर अपोलोस भी है पहला वचन में, अपोलोस भी है। फिर पौलुस ने पूछा, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? लोग कहते हैं हमने पास्टर सोलोमन से बपतिस्मा लिया, और कुछ लोग कहते हैं हमने आंध्रा में बपतिस्मा लिया, कोई यूपी में लिया, दिल्ली में लिया, मुंबई में लिया, पुणे में लिया, बड़ा पास्टर से लिया, छोटा पास्टर से लिया। इंपॉर्टेंट ये लोग नहीं है। आपकी बपतिस्मा का प्रचार आपने कहां पर पाया? क्या आपने जब बपतिस्मा लिया तब तुमने पवित्र आत्मा को पाया? यहां पर पौलुस कहता, तुमने किसका बपतिस्मा लिया? जी पढ़ेंगे, हाँ। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। किसका बपतिस्मा? दो ही बपतिस्मा है दुनिया में, एक तो यूहन्ना का बपतिस्मा और दूसरा यीशु का बपतिस्मा। आज तो बहुत बपतिस्मा है, सोचिए आज का टीचिंग बहुत अलग है। अभी तो एआई भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया। अभी पहले तो सिर्फ यूट्यूब था, इंटरनेट था, अभी तो टेक्नोलॉजी बढ़ते ही जा रहा है। बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई कि लोग बहुत होशियार होने लगे। आप जानते हैं दानियल की किताब में परमेश्वर ने दानियल से कहा, ए दानियल, मैं तुझसे कहता हूं इस किताब को क्या कर ले? मोहर लगा के बंद कर दे। दानियल ने पूछा क्यों? जो कोई व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा वो बुद्धिमान बन जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहती है, आइए पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़े। हाँ, यूहन्ना का बपतिस्मा। जी पौलुस ने कहा, हाँ, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिरा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यीशु मसीह पर विश्वास करना। हाँ, सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया। आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा तो लिया, ठीक है, अब क्या हुआ? हाथ रखने से कौन उतर के आया? जी समझिए बात को। आमीन, हालेलुया। 18वें अध्याय में जाएंगे फिर से, प्रेरितों के काम 18 चैप्टर वर्स 26। वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। हाँ, पर प्रिस्किला एक बात को देखिए, अपोलोस में निडरता थी, डरता नहीं था किसी से। क्या कहता था? वचन को बताने के लिए इसके अंदर डर नहीं थी। अभी जितना गॉस्पेल के लिए तकलीफ है ना, अभी जितना तकलीफ है, इससे ज्यादा तकलीफ तभी था पहले चर्च में। आज लोग कहते हैं ईसाई बनना बहुत कठिन है, लोग मारते हैं, चर्च को जलाते हैं, पास्टर साहब को मारते हैं, विश्वासियों को तकलीफ देते हैं। ये बातें आज आप देख रहे हैं, उस समय में तो बहुत भयानक तकलीफ थी। फिर भी विश्वासी टिक गए ना? ठीक है या नहीं ठीक है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय में अपोलोस निडर व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? हाँ, निडरता से पढ़िए, अपोलोस हाँ आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए जी, और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी चीज बताया। हाँ, 27वें पद को पढ़े, 27। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, हाँ, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर हाँ, चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले। हाँ, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की। क्या किया? क्या सहायता किया? देखिए, इसके अंदर और एक क्वालिटी को बता रहा हूं अपोलोस में, कि अपोलोस केवल निडर था ऐसा नहीं,
अपोलोस केवल सीखने वाला व्यक्ति था, प्रचार करने वाला व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन और एक क्वालिटी क्या है उसमें? सहायता करने वाला व्यक्ति, हेल्पिंग नेचर। उस समय में प्रेरितों के पास में कुछ भी नहीं था। प्रेरित प्रभु की सेवा खुले मन से करते थे, और अपोलोस एक धनवान व्यक्ति है, बुद्धिमान तो है ही है, साथ ही साथ अपोलोस एक धनवान व्यक्ति है, अपने धन के द्वारा प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज देखिए, चर्च को वीक करने के लिए शैतान ने रखी हुई है एक बड़ा षड्यंत्र कलीसिया में। क्या है? 1, पवित्र आत्मा और अन्य भाषा को नहीं मानना है। 2, कलीसिया को मदद नहीं करना, दान दशांश देना बंद करना। ये 2 टीचिंग बहुत स्ट्रांग चल रहा है अभी। उनको मालूम है, पहले कलीसिया जो प्रेरितों के काम में आरंभ हुआ, उस कलीसिया का फाउंडेशन क्या है? 1, होली स्पिरिट, 2, गिविंग, हेल्पिंग। तो चर्च बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कलीसिया इस्राएल से उत्तम नगर में आ गया। अब जानते हैं इस उत्तम नगर में कलीसिया किधर से आई है? ये चर्च आपको सुसमाचार सुनाने के लिए थॉमस इजराइल से भारत में आया, मारा गया, अपने लहू को दिया, अपनी जान की कुर्बानी दी। कलीसिया एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में। ब्रिटिश लोगों ने लेके नहीं आया, ब्रिटिश लोगों ने सुसमाचार हमारे देश में नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह का चेला सेंट थॉमस भारत में आया AD 40 में, ईस्वी सन 40 में, सबसे पहले। मतलब भारत देश में सुसमाचार आकर लगभग 2000 साल हुए, 2000 इयर्स। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया। नो, यीशु मसीह का चेला थॉमस भारत में आया और सुसमाचार को प्रचार किया। आमीन। कलीसिया की स्थापना हो गई, और वो कलीसिया आज यीशुत्तम नगर में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अपोलोस के अंदर के क्वालिटीज को देख रहे हैं हम लोग, उसकी क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पढ़िए पढ़िए बहन, पढ़िए जी, आगे बढ़िए। क्या करता था वो? उसके अंदर दूसरी क्या मदद करने वाली सेवकाई थी? वो विश्वासियों को दृढ़ करता और चेलों को मदद करता। आमीन, हालेलुया। आप याद रखिए, आपके जीवन के द्वारा भी सेवा को मदद मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आप सेवा के लिए अपने राशि को प्रभु के लिए देना चाहिए, अपने धन को, अपने हालेलुया, केवल शरीर से नहीं, केवल आत्मिक तौर पर नहीं, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली हमको सेवा को स्ट्रांग बनाना है। हालेलुया। कई सेवक है भारत में। आज जितने लोगों को आप टीवी में देख रहे हैं ना, उनके पास पैसा है इसलिए वो टीवी में है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, गांव खेड़ों में हमसे ज्यादा गांवों में सेवा करने वाले जो सेवक हैं, छोटे छोटे सेवक हैं, वो क्यों छोटे कहलाते मालूम है आपको? उनके पास की कमी और वीकनेस एक ही है, उनके पास वचन का नॉलेज है, उनके पास पवित्र आत्मा भी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास धन की कमी है, गरीब है, एक यूट्यूब चैनल भी चला नहीं सकते, उनके पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है। मैं कई गांवों में जाकर देखता हूं, पास्टर्स की हालत बहुत खराब होती है, इतनी परेशानी में, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रभु की सेवा करते ही रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हैदराबाद में प्रीचिंग के लिए गया मैं। हैदराबाद में प्रीच करते समय मेरे साथ में फोटो लेने के लिए कई पास्टर्स, एक 200 पास्टर्स लोग आकर खड़े हो गए और फोटो ले रहे थे।
तब एक सेवक को मैंने देखा जो लंगड़ते लंगड़ते चल रहा था। उसके सफेद कपड़े थे लेकिन पूरे गंदे हो चुके थे एकदम, और एक झोला उसके पास था, उसमें बाइबल थी। ऐसे 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 चल के आया और वॉलंटियर्स ने उसको रोक दिया और कहा इधर बैठ जा। मेरा नजर उसके तरफ थी, मैं उसे देख रहा था। जब फोटो सेशन चल रहा था तो उसको कोई आगे आने नहीं दिया। रीजन जानते हो क्यों? कपड़े खराब है। इनको कैसे पास्टर चाहिए? कोट बूट सूट टाई, कार वाला, प्लेन में उड़ने वाला। यह सेवा नहीं, ग्राउंड में की सेवा करने वाले सेवकों का आज जरूरत है। आज प्रभु के लिए मर मिटने की सेवा करने वाले सेवकों की जरूरत है। मुझे डाउट आया, मैंने माइक लिया और कहा उस व्यक्ति को आगे भेजो। मुझे मालूम था ये बड़ा सेवक होगा। वॉलंटियर्स ने उसके हाथ पकड़ के उसको लेकर, क्योंकि मैंने बुलाने के बाद तो लेकर आना ही पड़ेगा क्योंकि प्रीचर मैं हूं। उन्होंने उसको लेके आए स्टेज के ऊपर। मैंने उनको माइक दिया और पूछा अंकल आप सेवा कहां करते हैं? उन्होंने कहा बेटा मेरे पास 4 गांव हैं। 4 गांव है, एक 100-150 लोग रहते हैं और उसमें एक गांव में 5 परिवार, एक गांव में 2 परिवार, एक गांव में 10 परिवार, ऐसे प्रभु को मानने वाले हैं। मैं उनके पास जाता हूं, वो मुझे खाने के लिए देते हैं, वो कभी मुझे ये देते हैं वो देते हैं, क्योंकि गांव में कोई पैसा नहीं होता, डर नहीं होता, वो खाने पीने के लिए देंगे गांव वाले। इतना ही है। मुझे आज बेटा इस सेवा में आने के लिए पैसे भी नहीं थे। जानते मैं 25 किलोमीटर चल के आया हूं आपको मिलने के लिए। मेरे आंखों में पानी आ गया, यही तो सेवा है। जानते हो फोटो निकालते समय मैंने उसको मेरे बाजू में बिठाया। उधर का लोकल पास्टर ने कहा, जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, उसने कहा आप उधर बैठो, मुझे इधर बैठना है। मैंने कहा आप उधर बैठो, इनको इधर ही बैठने दो। आपको पहचान होना चाहिए कि सेवा करने वाला सेवक कौन है, क्योंकि मैं खुद ऐसी सेवा किया हूं, मैं जानता हूं। मैं जब इस उत्तम नगर में आते समय ना कि मेरे पास 2 व्हीलर था, ना 3 व्हीलर, ना 4 व्हीलर, ना कोई व्हीलर ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 व्हीलर था पैर के। हालेलुया। पैदल चलते चलते मैं देहू रोड में हाईवे तक आता, हाईवे से टैंकर में बैठ के, ट्रक में बैठकर वारजे मालवाड़ी में उतरता, वहां से इधर तक दूसरे गाड़ियों में आता। बहुत कठिन सेवा को हमने आरंभ में शुरू किया, पैदल पैदल सेवा किया। रात को 12-1 बजे लोकल ट्रेन में सफर करके घर में जाता। प्रभु के लिए मार खाए, प्रभु के लिए यातना सहन किया। आज यहां पर हम खड़े हैं, आपको लगेगा पास्टर साहब यहां पर खड़े, ऐसे ही नहीं, कितना सहन किया। कभी मैं अपनी गवाही को बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मैं मृत्यु के मुंह से छुटकारा पाकर आज यहां पर खड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। अपोल्लोस की सेवा भी वही है। अपोल्लोस कितने तकलीफ को उठाया। आमीन, हालेलुया। वचन कहती है वो चेलों को मदद करने वाला सेवक था। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पास्टर ने भी टाइप देना चाहिए। केवल विश्वासी टाइप देना नहीं है, पास्टर ने भी उसके जो मेंटर होते हैं, उनको जो सिखाने वाले, जो उनके ऊपर जो पास्टर है, उनको दशांश देना चाहिए। आज कई लोगों को ये टीचिंग नहीं है। उन विश्वासी ही बराबर से दशांश नहीं देते तो पास्टर कहां से देंगे? क्या विश्वासी देना चाहिए? केवल विश्वासी ही देना चाहिए? नहीं, सेवक को भी देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपोल्लोस एक दूसरे को मदद करने वाला, एक अच्छा हेल्पिंग नेचर को रखने वाला व्यक्ति था अपोल्लोस। आगे पढ़ेंगे जी, आगे पढ़े।
एक वचन को पढ़ के प्रभु की स्तुति करेंगे। 18वें अध्याय का 28वीं पद को पढ़े। 28। क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से हाँ। प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है। क्या देता था? देखिए इसका प्रीचिंग करने का स्टाइल कैसा है मालूम है? अगर कोई बात बता रहा है तो उसको स्थापित करके भी बताएगा। अगर यीशु मसीह है तो बुक ऑफ आइज़ाया में लिखा है, यीशु मसीह आने वाला है तो मूसा के बारे में, मूसा के किताब में लिखा, यीशु मसीह आया है तो दाऊद के किताब में लिखा है। हर बात को प्रमाण देने वाला व्यक्ति था अपोल्लोस। आमीन। कितनी अच्छी समझ को रखने वाला व्यक्ति, कितना डीप स्टडी है, कितना डीप स्टडी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक स्मॉल एग्जांपल। दो लड़के यहां पर आएंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। दो लड़के को मेरे पास भेजिए। आ जाओ, दोनों आ जाओ। स्तोत्रम स्तोत्रम। थोड़ा पीछे हटो जी। ये देखिए दोनों, इधर आ भाई मेरे, इधर आप इधर आ जाओ। बैग दो। वेरी गुड। ये पकड़ो, रखो खंडे पे। देखिए यीशु मसीह इस जगत का पाप, जगत का, ये दुनिया, व्यक्ति को मत देखिए आप, ये संसार है, संसार का पाप है। यीशु मसीह आया किसके लिए आया मालूम? सारे जगत के पाप को हटाने के लिए आया। किसके पाप को हटाने के लिए आया? एक व्यक्ति के पूरे जगत के? किसके पाप को हटाने के लिए आया? पूरे जगत के। एक व्यक्ति को इस जगत में से एक व्यक्ति को बचाना, हाउ, कैसे बचाएंगे? कैसे पॉसिबल है? पूरा दुनिया के ऊपर कौन सा बोझ लादा गया है? पाप का बोझ। पाप का बोझ यूं मुफ्त में बढ़ गया, मेमना खुदावंद से दूर दूर हो गया। पाप का बोझ यूं मुफ्त में बढ़ गया, मेमना खुदावंद से। क्या हुआ? खुदा से दूर हो गए। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह को इस जगत में रखने वाले लोगों को छुड़ाना था। अब जानते बीच में कौन खड़ा है? पिता, जिसने यीशु मसीह को जगत में भेजा। इधर देख रहे हैं कौन है? जगत है, यहां पर अपना पुत्र है। बाप ने क्या किया मालूम है? इस पाप के बोझ को यूं उठाकर अपने पुत्र के खांधों पर रख दिया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया। पाप का बोझ किधर था पहले? अब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने पहचान लिया और यूहन्ना कहता, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है, सारे जगत के पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना। पहले किधर था बोझ? इधर। अब उठा के किधर रखा गया? इधर। अब सारे जगत के पापों को लेकर एक ही बार सलीब पर चला गया। गया कि नहीं गया? पूरा लेकर चला गया और खाली बस गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया, मारा गया। 3 दिन के बाद फिर से उठा। अब पाप किधर है? पाप किधर है? पाप को गाड़ दिया। बोलिए, पाप को गाड़ दिया। अब जीवित हो गया। अब जगत के पास आया, जगत को गले लगाया। अब कहता है पाप नहीं है। अब पाप बोलेंगे, पाप। अब पाप, यीशु ने पाप को अपने पास लिया और गाड़ दिया। अब बोलेंगे यीशु ने जगत से प्रेम किया, इसीलिए प्रेम किया क्योंकि उसके पाप को हटाने के लिए। और अपोल्लोस जब प्रीच करता था ना, तो ऐसा प्रीच करता था, एक दूसरे को बता के तो लोगों को उसके बारे में पहचान देता। ये अपोल्लोस का टीचिंग है।
लोगों को समझा के बताता कि यीशु कैसे जगत से प्रेम किया। बैठिए, आपको समझ में आया? अपोलोस का टीचिंग ऐसा था। अपोलोस जो टीच करता था, अपोलोस जो प्रीच करता था, अपोलोस जो बताता था, वो इसलिए लोग मान लेते थे। हर बात में प्रमाण दिया करता। आमीन। आज कई लोग प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं दे सकते। अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो जवाब नहीं है। आपको जवाब भी देना आना चाहिए। हेल्पिंग करने वाला था। अब दूसरी बात हम देख रहे हैं यहां पर, प्रमाण दे देकर लोगों को समझाने वाला व्यक्ति था अपोलोस। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे, आगे के वचन को पढ़कर प्रभु की स्तुति करेंगे। पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5वां पद। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवा। कौन है? पौलुस ने अपोलोस को नाम रखा? नहीं, इसके पास में पवित्र आत्मा नहीं था, ये गलत टीचिंग वाला नाम रखा। नहीं, क्या कहता है? हम दोनों भी सेवक हैं। वो यूहन्ना का बपतिस्मा दिया और मैं अग्नि का बपतिस्मा के बारे में टीच करता हूं। हम दोनों तो केवल सेवक हैं, प्रभु ही महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, मेरे पास समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा फास्ट में जाऊंगा। आगे के वचन को देखें, 3 अध्याय का 6वां पद को देखें। मैंने लगाया, हाँ, अपोलोस ने सींचा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जानते हो क्या है? एकता। दोनों सेवकों में क्या है? एकता। इंट्रोडिनोमिनेशन। आपका कुछ भी रहे, लेकिन जब साथ में आएंगे तो सब मिलजुल के रहो। आमीन, हालेलुया। डॉक्ट्रिनल तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता ही है, समझो। कभी कभी प्रीच करते समय हम लोग भी बोल देते हैं, हम भी मानते नहीं हैं। कल्ट डॉक्ट्रिन्स को मैं तो मानता ही नहीं हूं, क्योंकि मैं केवल पवित्र आत्मा को इज्जत देना चाहता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कलीसिया जब उठा लिया जाएगी तो बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया ऊपर जाने वाली। बोलेंगे पड़ोसी व्यक्ति को, आपने कौन सा बपतिस्मा पाया? पूछो पड़ोसी वाले को पूछो, आपने कौन सा बपतिस्मा पाया? पास्टर के पास पवित्र आत्मा है या नहीं है वो छोड़ दो, लेकिन आपको किसने बपतिस्मा दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जानते हो क्या इंपॉर्टेंट है? यीशु ने अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया। आमीन। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊं क्या गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में खड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा लिया। मैं जब गुनाहों में खड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने मुझे बचा लिया। हालेलुया। अपोलोस का टीचिंग यह है, यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया। इसलिए पौलुस और
अपोलोस दोनों मिलकर सेवा करते समय इनके अंदर एकता है, और वो एकता किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो एकता यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। आमीन। मैं कहीं पर भी जाता हूं, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, लोग महाराष्ट्रीयन लोग मुझे देखकर बोलते हैं आमचा मराठी मानुष है, क्योंकि मैं जब मराठी में बात करता हूं, मैं आंध्र में जाऊंगा तो मैं तेलुगु बात करता हूं, कन्नाडा के लोग मिलेंगे तो मैं कन्नड़ा बात करता हूं, तमिल वाले मिला तो मैं तमिल में बात करता हूं, हिंदी वाले मिला तो मैं हिंदी में बात करता हूं। जैसा देश वैसा वेश बनकर लोगों को सुसमाचार, सब कहते हैं ये हमारा गांव का है। अक्सर ज्यादा लोग मुझे देखकर तेलुगु वाले कम बोलते हैं, तमिल ये बहुत लोग मुझे मद्रासी बोलते हैं, तमिल वाला है, क्योंकि मेरे पास में, मेरा टच में बहुत तमिलियंस है, और मैं उनके साथ में बात करते रहता हूँ। कभी कभी फोन भी आता है तो मैं तमिल में बोलते रहता हूँ, ये ऐसा नहीं करना चर्च में, ये करो वो करो, मैं हरा हूं। तो लोगों को ऐसा लगता है ये तमिल पास्टर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं पक्का महाराष्ट्रीयन व्यक्ति हूं, क्योंकि प्रभु ने महाराष्ट्र के लिए मुझे चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ? पक्का बोलिए, कौन सा भाषा के लिए चुना गया? पिछले 2 सप्ताह पहले एक माता जी चर्च में आई। मैं 25 साल पहले जब सेवा शुरू किया, उस माँ के घर में ही चालू किया। वो बाद में से जुन्नर में जाकर रहने लगी। अभी आई, शायद 1 साल हुआ आकर। मुझे ही नहीं मालूम कि वो माता जी आई है, लेकिन चर्च में नहीं आ रही थी, घर में बैठी है। मैं उनके घर गया, किसी ने मुझे बताया कि पास्टर साहब माँ आई है, आप मिले नहीं? अरे मुझे मालूम ही नहीं आए, मैं जाके मिलता हूं। जाके मिला तो माता जी 2 हफ्ते पहले चर्च में आकर पता है क्या कहने लगी? पास्टर साहब जब शुरू किया सेवा तो हिंदी में बात कर रहे थे, हम लोग मराठी में बोलते थे, पास्टर हिंदी में जवाब दे रहे थे। मुझे मराठी आता ही नहीं था, तो मैं कहां से जवाब दूं? वो मुझसे मराठी बात करते थे और मैं जवाब किस में देता था? 6 महीने तक चर्च में खड़ा रहकर मराठी लोगों में हिंदी में प्रचार किया। बाइबल कॉलेज भी हिंदी में ही सीखा, हिंदी एंड इंग्लिश। इधर आने के बाद डायरेक्ट बोले, और तब तक तो मेरे हाथ में तेलुगु बाइबल होता था और मैं पढ़ता था तेलुगु बाइबल, प्रीच करता था हिंदी में। बाद में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि हिंदी बाइबल ले ले, तेलुगु बंद कर दे। फिर मैंने तेलुगु बाइबल बंद कर दिया, हिंदी बाइबल पढ़ना शुरू किया। अब मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं, तेलुगु में प्रचार करता हूं, हिंदी बाइबल पढ़ता हूं, मराठी में प्रचार करता हूं, हिंदी बाइबल पढ़ता हूं और सारी भाषाओं में प्रभु की महिमा करता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपोलोस का परमेश्वर है। आमीन। ये पढ़ेंगे अपोलोस के बारे में, और थोड़ी बात को पढ़कर खत्म करता हूं मैं। पहली कुरिन्थियों की पत्री, उसकी पहले अध्याय का 12वीं पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 12। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का, तो कोई मसीह का कहता है। नहीं कहते कि इधर देखिए ना, अगर आप बाहर जाकर पूछेंगे तो लोग बोलेंगे हम हिंदुस्तानी चर्च के लोग हैं, और कुछ लोगों को पूछे तो बोले हम मेथोडिस्ट के लोग हैं, और कुछ कहेंगे तो हम कैथोलिक के लोग हैं, और कुछ कहते हैं हम सीएनआई के लोग हैं, और कुछ कहते हैं हम पेंटिकोस्ट के लोग हैं। डिवाइडेशन तो हो गया ना। इधर भी वही है, कुछ कहते हैं मैं अपोलोस का हूं, और कुछ कहते हैं हम पौलुस का है। लेकिन वहां पर पौलुस का जवाब देखिए कितना अच्छा है। हाँ, कुछ कहते हैं हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है, मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई केफा का। केफा मतलब कौन? पतरस। कुछ लोग कहते हैं कि हम पतरस के, उस टाइम में सबसे सीनियर कौन? हाँ, पीटर सीनियर एकदम, यीशु मसीह का चेला। हाँ हाँ। और तो कोई मसीह का कहता है। हाँ, क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? क्या तुम्हें पौलुस के नाम में बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हाँ,
परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। अगर दिया होता तो तुम लोग सब बोलते कि मैं पौलुस का, इसलिए पौलुस कहता मैं किसको बपतिस्मा देने का झंझट में गिरा ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो गॉस्पेल, मैं तो शुद्ध गॉस्पेल प्रीच करके आगे निकल के जाने वाला व्यक्ति। कम ऑन, मुझे केवल आज अपोलोस के बारे में बात करना है। पहले कुरिन्थियों 3:22 फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 22, जल्दी पढ़िए। हाँ, क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या केफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। आमीन, हालेलुया। 4 अध्याय के 6वीं पद को पढ़िए, वही पद। हे भाइयों, मैंने इन बातों में हाँ, तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। किस लिए बताया मैंने अपोलोस के बारे में और मेरे बारे में? ये केवल एग्जाम्पल है कि तुम भी ऐसा ना हो, तुम अच्छे रहो। अपोलोस के टीचिंग जैसे मेरे टीचिंग कोई इसका कोई उसका बोलते हुए, टाइम पास करते हुए ना जिए, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। आखिरी वचन पढ़कर प्रभु के पास जाएंगे। तीतुस की किताब उसकी 3 अध्याय का 13वीं पद, तीतुस 3:13, तीतुस 3:13, तीतुस की किताब उसके 3 अध्याय का 13वीं पद। हाँ, तेरे पास हाँ, आर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं? नहीं, 3:13 तीतुस। हाँ जी, यत्न करके आगे पहुंचा दे। हाँ, और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हाँ, हमारे लोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाँ, अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है। और 13वीं पद, 14 नहीं 13, देखिए। हाँ, जेनस व्यवस्थापक और अपोलोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे। और देख कि हाँ, उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है कि अपोलोस को मदद करना ना छोड़े, कोई भी बात की कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोलोस एक अच्छा प्रचारक है, एक नम्र व्यक्ति है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक मदद करने वाला व्यक्ति है, हालेलुया, सीखने वाला व्यक्ति है। आपके अंदर भी वो क्वालिटी होना चाहिए। कितने बातों को मैंने आज आप लोगों को बताया, कितने लोगों ने अपोलोस के बारे में ठीक रीति से सुना। आपके भीतर भी वही क्वालिटीज को प्रभु चाहता है। सीखना, गलतियों को सुधार लेना, मदद करना, प्रार्थना करना, वचन को सुनना, निडरता से रखना, प्रभु के लिए खड़ा रखना, कलीसिया को मजबूत बनाना, और प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ते जाना। अपोलोस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सब हाथ उठाकर बोलेंगे अपोलोस का परमेश्वर, बोलेंगे अपोलोस का परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सेवा के लिए परमेश्वर ने अपोलोस को इस्तेमाल किया, आज हमको भी इस्तेमाल करें और प्रभु के राज्य के लिए खड़ा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु हमारे जीवनों को अपोलोस के जैसा सेवा करने वाला व्यक्ति बनाकर उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। थैंक यू।